काराकट लोकसभा क्षेत्र में हम हैं भाई ऋतिक सिंह पार्टी से आएंगे या निर्दलीय आएंगे? जो कोई भी अफवाह ये उड़ा रहा है कि वो किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनीतिक दल के संपर्क में है, ये पूरा अफवाह है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। काराकट लोकसभा क्षेत्र चुनने का मुख्य वजह क्या है? क्योंकि आरा उनका गृह बताया जाता है या फिर बक्सर बगल में है, आसनसोल से टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, तो ये सब कुछ छोड़ के इस क्षेत्र में आने का वजह। अच्छा, आप करीबी हैं पवन सिंह के, तो आसनसोल सीट छोड़ने का मुख्य वजह इतने के बाद किस पार्टी की ओर जा सकते हैं? जाति समीकरण देख के तो पवन सिंह यहाँ नहीं है। भाई क्षेत्र में भी उतर चुके हैं, सबका प्यार। काराकट लोकसभा क्षेत्र में हम हैं और यहाँ से पवन सिंह ने अपनी दावेदारी जो है पेश कर दी है, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह है, उनके करीबी जो है लोग आए हुए हैं और साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि पवन सिंह ने जब यहाँ से ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, तो किस दल से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे और स्थानीय मुद्दा क्या कुछ है उसको भी समझेंगे। पहले ऋतिक जी हैं, किस पार्टी से आएंगे या निर्दलीय आएंगे पवन सिंह? सबसे पहले तो काराकाट की जनता को मेरा नमस्कार। हमारे संतोष भैया बताएंगे, सारा मुद्दा को अच्छे से क्लियर करेंगे, उनसे पूछिए, उसके बाद हम बताएंगे। तो आप बताइए कि क्या कुछ चल रहा है जेहन में, और पवन सिंह यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से बात चल रही है? पहली चीज़ तो स्पष्ट कर दें आपके चैनल के माध्यम से कि पवन जी निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय ही प्रत्याशी के रूप में काराकाट आए हैं। वो जो कोई भी अफवाह ये उड़ा रहा है कि वो किसी राजनीतिक दल से या किसी राजनीतिक दल के संपर्क में है, ये पूरा अफवाह है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। पूर्ण रूप से उनका मन था, वो चाहते थे कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगा भी, इसके पहले की जो घटनाक्रम हुए किसी से छुपा नहीं है, पूरा देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। उसके बाद उन्होंने तय किया कि पार्टियां संपर्क साधी, चाहे जो भी राष्ट्रीय पार्टी रही हो चाहे क्षेत्रीय दल रहे हो, सबने संपर्क साधने की कोशिश किया। उनका जवाब था कि नहीं, मैं लड़ूंगा, अपने घर पे लड़ूंगा, अपने घर पे लड़ूंगा तो मुझे किसी जाति मत मजहब धर्म से ऊपर उठ करके सारे लोगों के लिए मैं निर्दल के रूप में प्रत्याशी के तौर पे आऊंगा काम करूंगा। क्या कारण रहा है कि काराकट लोकसभा क्षेत्र को चुना गया है, ये जानेंगे, लेकिन पहले स्थानीय हैं आप और यहाँ का मुद्दा समझते होंगे, यहाँ के लोगों के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है वो जान रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ, पहले ये बताइए। सबसे पहले मैं काराकाट की जनता को अपनी तरफ से, मैं कक्कू खान हूँ डेयरी से, काराकाट की जनता को नमस्कार करता हूँ। पवन जी का संबंध हम लोग से 30 साल पुराना रहा है। पवन सिंह जब शुरुआत दौर में थे तो हमारे यहाँ नगर परिषद में कार्यक्रम हुआ करता था। हमारे बड़े भाई बिट्टू सिंह जी के अगुवाई में हम लोग उनके कार्यक्रम कराते रहे हैं और पवन सिंह परिचय के मोहताज नहीं है। आज जितने भी नौजवान हैं पवन सिंह के साथ हैं और पवन सिंह को भरपूर समर्थन मिलेगा और हम लोग यहाँ से जिता के पवन सिंह को यहाँ से दिल्ली भेजेंगे। यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है उसके बारे में क्या कहिएगा? अभी तक लोगों के जहन में क्या चल रहा था, या जब तक पवन सिंह ऐलान नहीं किए थे तब यहाँ पे कौन भारी था, एनडीए या महागठबंधन? पवन सिंह जी हम लोग के बीच के हैं। आज से पहले जो भी यहाँ पे एमपी हुआ करते थे सब लोग पैराशूट वाले उम्मीदवार थे। अच्छा। महाबली सिंह भी यहाँ के नहीं थे और उपेंद्र जी जो आज लड़ रहे वो भी नहीं है। पवन सिंह हम लोग के शाहबाद क्षेत्र के हैं, हमारे भाई हैं और आगे भी बनेंगे। जो हम लोग को प्यार देगा, जो हम लोग से सटेगा, जो जुड़ेगा, उसको हम लोग यहाँ से जिता के भेजेंगे। पवन सिंह को मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, काराकट लोकसभा क्षेत्र चुनने का मुख्य वजह क्या है? क्योंकि आरा उनका गृह बताया जाता है या फिर बक्सर बगल में है, आसनसोल से टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से, तो ये सब कुछ छोड़ के इस क्षेत्र में आने का वजह? अच्छा देखिए, हम चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। शायद पवन सिंह का नाम इतना बड़ा है कि ये काराकाट चर्चा का विषय बना हुआ और सारे लोगों की नजर इस समय काराकाट। नो डाउट, जब से उन्होंने ऐलान किया है तब से हॉट सीट बन गया। और दूसरी चीज मैं बता दूं, काराकाट लोकसभा और आरा लोकसभा दोनों में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। शाहबाद के बेटा है, घर परिवार में चुनाव लड़ने आए हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। किसी को संदेह मन में यह नहीं होना चाहिए कि किस कारण से यहाँ आ रहे हैं। कारण सिर्फ यह कि काराकाट में कि 2008 में परसिमन हुआ, 9 में चुनाव हुआ, 14 में चुनाव हुआ और 19 में चुनाव हुआ। ये चौथा चुनाव है। यहाँ की जनता स्वयं जानती है कि वह लोग जिनको यहाँ से जिता करके भेजने का काम किया गया था, वह लोग 5 साल नहीं 15 साल सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए। कभी राजद में चले गए, कभी भाजपा में चले गए, कभी नीतीश जी की पार्टी में चले गए। ये 15 साल ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी बचाते रहे कि किस दल में जाकर के हमारी कुर्सी सुरक्षित। उनको यहाँ के विकास से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के रोजगार से, ये जो फैक्ट्री पड़ी है हडल में, किसी से उनका कोई सरोकार, वो कभी सोचे ही नहीं, कहीं कभी सदर में आवाज उन्होंने उठाया। जो हक मिलना चाहिए था काराकाट को वो नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आरा की अगर बात करूं, जहां से पवन जी का जो घर है, जो लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं वो मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो आरा में उपलब्ध हैं। अच्छा, हम अच्छे हॉस्पिटल की बात कर लें, वहाँ के रेलवे स्टेशन जाकर के देखिए, ब्रिज का जाल चारों तरफ से बना हुआ, तो वहाँ 90-80% काम हो चुका है। जहाँ काम हो चुका हो और इतना बड़ा नाम हो, पवन सिंह जैसा बड़ा नाम हो,
वह व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ते भी तो वहां के विकास के लिए और क्या एक्स्ट्रा कर देते कि वो दिखाते। उन्होंने ये सोचा कि काराकाट अगर जाऊंगा, 15 साल से काराकाट उपेक्षित रहा है, पैरासूट वाले लोग आए और लड़े और चुनाव जीत करके यहाँ से चले गए, मंत्री बने, उसके बाद यहाँ की रोड की स्थिति, एक खूब बढ़िया बड़ा अस्पताल नहीं दे पाए, खूब बढ़िया बड़ा कोई IT कॉलेज नहीं दे पाए, इतनी बड़ी फैक्ट्री बढ़ती है, शायद वो चालू हो जाती तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता, नौजवानों के लिए कुछ किया नहीं, एक बड़ा स्टेडियम दे दिए होते, केंद्र में मंत्री थे। ये अदला बदली की राजनीति की है ये लोग। जिस व्यक्ति का चरित्र स्थायी न हो, जिस व्यक्ति का राजनीति में अस्थायी कोई राजनीतिक दल न हो, वह जिंदगी में कभी आपका हमारा भला नहीं कर सकता। यह दोनों लोग अवसरवादी थे। जब जब इनको अवसर दिया यहाँ की जनता को छलने का काम किया। दूसरी चीज, एक मुद्दा बनाया जाता है, फलाने बिरादरी के हैं, वो भी कुशवाहा है, ये भी यादव है। हमारे साथ इससे बड़ा उदाहरण कोई हो सकता है? जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके पूरी दुनिया में सारे समाज के लोगों ने, पूरे भारतवर्ष में, केवल बिहार ही प्रदेश के लोग नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, कहीं भी हो, सारे जगह लोगों ने पवन सिंह को प्यार दे करके आज 32 साल से इस इंडस्ट्री में खड़ा है। कौन नहीं चाहता कि पवन सिंह को उखाड़ करके फेंक दिया? इनके ऊपर उनका और ये पब्लिक का आशीर्वाद होगा, उसको कोई भगा पाएगा? 32 साल से पवन जी आज यहीं है। पूरी दुनिया में जब सर्च करिएगा गूगल पे तो पूरी दुनिया का इकलौता सिंगर है जो टॉप 3 में आज बरसों से बना हुआ है। अच्छा, आप करीबी हैं पवन सिंह के, तो आसनसोल सीट छोड़ने का मुख्य वजह? देखिए, आसनसोल सीट छोड़ने का वजह उनका व्यक्तिगत निजी कारण रहा है। मैं नहीं चाहूँगा, और उनका कुछ निजी और ऐसा कुछ मामला था। मैं पार्टी ने वापस लिया टिकट या इन्होंने छोड़ दिया? अगर पार्टी ने लिया, अगर मैं यह बोलूं तो वो अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया से स्वयं उन्होंने विड्रा किया था। उसके पीछे क्या कारण था, क्या नहीं था? पवन जी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चाहते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर परिवार में रहूं, वहाँ का सम्मान मुझे मिले। जीतने के बाद किस पार्टी की ओर जा सकते हैं? काराकाट की जनता चुनाव जिताएगी पवन सिंह को, और काराकाट की जनता ही तय करेगी कि पवन सिंह को किस राजनीतिक दल में जाना है या 5 साल निर्दल रहकर के यहाँ के लोगों की सेवा करना है। कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह बहुत ही सूझबूझ के साथ जातीय समीकरण देख के, चूंकि राजपूत समाज का वोट 2.5 लाख है, बाकी जो है भूमिहार और ब्राह्मण का मिला के 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास वोट है, तो कहीं जातीय समीकरण देख के तो पवन सिंह यहाँ नहीं आए। देखिए, एक चीज हमको बताइए, पवन सिंह ना परिचय के मोहताज हैं, ना पवन सिंह के विचार को ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता है। क्या आपको लगता है कि पवन सिंह जातीय समीकरण साधने के लिए राजनीति में आए हैं? पवन सिंह के अंदर जहन में था ही नहीं। पवन सिंह का मतलब ये था कि मैं जाऊं और 5 साल ऐसा सेवा करूं कि पूरे भारतवर्ष में काराकाट की चर्चा अगर पवन सिंह के नाम से हो रही है तो वहां के लोग, वहां की जनता, वहां के नौजवान यह कहें कि बड़ा चेहरा आया, काराकाट को जिसने नाम और सम्मान दिया, उसने काराकाट के लिए कुछ ऐसा काम किया जो बरसों बरसों तक हमारे आने वाली पीढ़ी याद करे। और कक्कू खान जी हैं यहाँ पे, जो लोग हैं वो क्या लगता है कि सारे जाति धर्म वगैरह सब भूल के पवन सिंह पे जो है अपना विश्वास जताएंगे? बिल्कुल, हम लोग को मान और सम्मान चाहिए। हमारे बीच में जो नेता आएगा, हमारे भाइयों को जो पहचानेगा, हमारे नौजवानों को पहचानेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, यहाँ के विकास की बात करेगा, यहाँ की जनता उसके साथ है। आज हमारा डेहरी विधानसभा, काराकाट लोकसभा काफ़ी बेहाल है। कल कारखाना बंद है, रेलवे का ब्रिज देखे होंगे कुछ ही दिन पहले बना, ध्वस्त है। किसी भी राजनेता का, किसी भी यहाँ के क्षेत्रीय MP का, विधायक का उस पर ध्यान नहीं है। आने वाले दिन में पवन भाई के साथ हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे जिता के इनको दिल्ली भेजेंगे। पवन सिंह सब कुछ ठीक कर सकते हैं यहाँ जो भी बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल करेंगे। प्रयास तो हर कोई करता है, और पवन सिंह का जितना बड़ा नाम है, और पवन सिंह जिस फील्ड में हैं और जिस ऊंचाई को पाए हैं इन लोगों के बदौलत, नौजवानों की बदौलत, पब्लिकों की बदौलत, तो उस सोर्सेज से वो चाहेंगे कि काराकाट का समुचित विकास हो। एक घोषणा पत्र जारी होगी, जल्दी पार्टियां अपनी घोषणा पत्र जारी करती है। पवन जी निर्दल चुनाव लड़ेंगे, तब पवन जी का पर्सनल एक घोषणा पत्र काराकाट लोकसभा में मूलभूत कौन कौन सी समस्या, उस समस्या में वो इंगित रहेगा और जी पॉइंट आउट करेंगे। क्या लगता है काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो है वो भोजपुरी को लेके भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ फिल्म की शूटिंग हो सकती है, यहाँ एक से एक लोकेशन है? मैंने ये चीज यही कहा है मैंने आपके कि 15 साल में कुछ तो ऐसा कर दिए होते कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो किसी भी फील्ड में जा करके अपना कुछ काम करके, कमा करके रोजगार सृजित कर सकते। देखिए, हमारी प्राथमिकता है पवन सिंह। मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पवन जी आएंगे, बहुत बड़ा नाम है, फिल्म में ये गाना गाते हैं, हीरो है, आएंगे, मुंबई चले जाएंगे। पहली चीज तो एक चीज उनको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पवन जी को आप जिताएंगे तो 5 साल वो यही काम करेंगे, यही शूटिंग करेंगे, और प्रयास रहेगा उनका कि मिनी काराकाट को मिनी भोजपुरी का एक स्टूडियो बना करके दिया जाए जहां लोग काम करें, क्योंकि यहाँ लोकेशन भी है। बिल्कुल लोकेशन में काराकाट के पास संसाधन की कमी थोड़ी ना है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हुए, मैं पहले भी फिर कह रहा हूँ, वो कुर्सी का खेल खेलते रहे। यहाँ के संसाधन को यूटिलाइज करने का उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं, ना उनके पास कोई रोड मैप नहीं। देखिए, मैं जो लोग जानते हैं, जिनको पता है कि देखिए पवन सिंह अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 32 साल का उनका गायकी का सफर रहा है, लेकिन पवन सिंह जो बोलते हैं वो करते हैं, और पवन सिंह बोलते हैं तो यहाँ से बोलते हैं।
और दिल से उनकी आवाज़ जो निकलेगी वो वही करेंगे। यानी ये लोकसभा क्षेत्र चुनने के पीछे का कारण एक भोजपुरी का भी यहाँ पे डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं, हम यूपी में शूट करते हैं पवन जी जा करके, कहीं ना कहीं अगर वहाँ की सरकार उस तरह की व्यवस्था बनाई है तो शूट करते हैं, वहाँ के लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, यहाँ भी प्रोडक्शन हाउस डेवलप होगा, यहाँ के टेक्नीशियन डेवलप होंगे, यहाँ लाइट बिजली लोकेशन तमाम कामें होंगी। और पवन सिंह जैसा बड़ा नाम अगर शूट करेगा यहाँ, पवन सिंह जैसा बड़ा नाम जब शूटिंग करेगा यहाँ, तो और भी लोग यहाँ आकर के शूटिंग करेंगे। और क्यों नहीं आते हैं? हमने कभी माहौल ऐसा बनाया ही नहीं। माहौल बनाए होते, सुरक्षा प्रदान किए होते, शूटिंग में कोई झगड़ा बवाल नहीं होता, लोगों को काम करने दिया जाता। वह माहौल तो आपने बनाया नहीं। वह माहौल बनेगा, पवन सिंह को चुनाव भेजेगी काराकाट की जनता। मैं हमारे पास विजन है, हमारे पास सोच है, हमारे पास सिस्टम है कि हम कैसे काराकाट की जनता को अगर अवसर दिया तो 5 साल में हम बताएंगे कि काम कैसे होता है। वो उसका पूरा रोड मैप है पवन सिंह और पवन जी की टीम के पास। बिल्कुल। अब भाई साहब हैं और इनसे एक सवाल, पवन सिंह यहाँ फील्ड में कब उतरने वाले हैं? सारा सवाल तो भैया बता ही नहीं, जवाब तो हम क्या दें। आपसे चर्चा हुई होगी, आप छोटे भाई हैं। आजकल में भैया अपने सोशल साइट के माध्यम से कर देंगे ऐलान कि अब कब क्षेत्र में आ रहे हैं। आज कक्कू भैया के निर्देशानुसार हम लोग भाई क्षेत्र में भी उतर चुके हैं। सबका प्यार समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है और पूरा भरोसा है कि ऐसे ही यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिल के और भैया दिल्ली संसद भवन पहुँचेंगे।